क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दीवारें बोलती तो वो क्या कहती? क्या उन्होंने बादशाहों के राज देखे होंगे या आम आदमी की चीखें सुनी होंगी? क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां वक्त आज भी ठहरा हो? आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी जगह पर जहां सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि जज्बात और इतिहास की रूह बसती है। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद हेलो विजिट। आज का दिन बेहद खास है दोस्तों, क्योंकि आज हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हम दिल्ली ट्रैवल सीरीज की अपनी आखिरी मंजिल को छूने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इस सीरीज की अंतिम लेकिन सबसे मजेदार कहानी के लिए, क्योंकि अंत में ही क्लाइमेक्स होता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को, जहां पर हम आज दिल्ली के सबसे आइकॉनिक और सबसे फेमस प्लेसेस में विजिट करने वाले हैं। जी हाँ, हम विजिट कर रहे हैं आज लाल किला और जामा मस्जिद में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो वी हैव रीच्ड लाल किला मेट्रो स्टेशन। लाल किला जाने के लिए मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से बाहर निकले आप। तो जैसे आप गेट नंबर 2 से बाहर निकलते हैं तो आपके रोड के ऑपोजिट साइड लाल किला पड़ेगा। और मेट्रो से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी जो शॉप्स है, होलसेल शॉप्स हैं दिल्ली में, जैसे कि जो कि दिल्ली मशहूर है होलसेल शॉप्स के लिए, तो यहाँ पर आपको होलसेल शॉप्स जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगी। रोड जो है काफ़ी जाम है इस समय, क्योंकि दिन का टाइम है, काम का टाइम है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक तो रहता ही है, ऑब्वियसली सी बात है। बट लोकल स्ट्रीट फूड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दिल्ली आते हैं तो डेफिनेटली इस जगह पर ज़रूर विजिट करें और लोकल स्ट्रीट को ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे है लाल किला। तो चलिए अंदर चलते हैं। लाल किले में कौन कौन सी प्लेसेस है घूमने के लिए। सुना है अंदर मीना बाज़ार लगता है, तो मीना बाज़ार भी देखेंगे, म्यूज़ियम भी है अंदर। तो टिकट काउंटर पे चलते हैं, सबसे पहले टिकट लेते हैं, तभी अंदर एंट्री होगी। सो लेट्स। लाल किला सिर्फ एक किला नहीं, ये एक दरबार था, एक राजधानी थी, एक शाही ठिकाना था। इसे बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने 1639 में। यमुना नदी के किनारे बसी इस इमारत ने मुगलों के रुतबे की ऊंचाई और उनके पतन दोनों को दिखाए। ये किला सिर्फ मुगल का इतिहास नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक भी है जिसने हर युग में अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ की वास्तुकला में आपको फारसी, भारतीय और इस्लामिक शैलियों का खूबसूरत संगम मिलेगा। यहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की अनगिनत परतें मौजूद हैं और हर परत में एक नई कहानी छुपी है। ये किला गवाह है सत्ता के संघर्षों, दरबारी साजिशों और संस्कृति की समृद्धि का। हर 15 अगस्त को पूरा हिंदुस्तान जब सुबह सुबह टीवी ऑन करता है तो नज़र लाल किले की प्राचीर पर टिकी होती है। हर साल यहीं से हमारे प्रधानमंत्री यहाँ से तिरंगा फहराते हैं और दुनिया को बताते हैं कि एक आज़ादी के लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। यह परंपरा 1947 से शुरू हुई, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराया था। तब से हर साल यह किला हमें आज़ादी की महत्व और उसकी कीमत की याद दिलाता है। और जब राष्ट्रगान की धुन बजती है तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये वो पल होता है जब इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ मिलते हैं इस लाल ईंटों की दीवारों के सामने। लाल किले का ये मुख्य द्वार है लाहौर गेट। यही वो प्रवेश द्वार है जिससे शाही काफिला भीतर प्रवेश करता था। आज भी यहाँ से होकर के जब आप अंदर जाते हैं तो लगता है जैसे कि आप समय यात्रा पर निकले हों। इस गेट पर भारतीय सुरक्षा बल हमेशा तैनात रहते हैं और यहीं से प्रधानमंत्री हर साल किले तक पहुंचते हैं। लाहौर गेट खुद में एक प्रतीक है सत्ता, सुरक्षा और सम्मान का। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले नजर आती है छत्ता चौक, जिसे पहले मीना बाजार भी कहा जाता था।
ये शाही हाट था किसी समय पर, और माना जाता है कि इंडिया का ये सबसे पहला शॉपिंग मॉल था। रानियां और शाही परिवार की महिलाएं ही खरीदारी कर सकती थी। यहाँ कश्मीरी शॉल, हीरे जवाहरात और खुशबूदार इत्र और फारसी कालीन भी बिकते थे। इस छत पर बने मेहरबा और नक्काशी देख करके लगता है कि बाजार भी कभी कला का केंद्र हुआ करता था, और आज भी कुछ दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी चमक इतिहास की रौनक के सामने फीकी लगती है। मीना बाजार से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लाल किले का संग्रहालय मिलता है। यह पहले एक महल का हिस्सा हुआ करता था, जिसे बाद में म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। यहाँ भारत की आज़ादी, स्वतंत्रता संग्राम और शहीदों के संघर्ष की झलक मिलती है। कई दुर्लभ पेंटिंग, हथियार, कपड़े और दस्तावेज यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। यह हिस्सा उन भावनाओं से भर देता है जो सिर्फ किताबों से नहीं आती, बल्कि आत्माओं से जुड़ी है। अभी मैं फ़िलहाल लाल किले के अंदर एंट्री कर ली है। मैंने एंट्री करते ही मेरे लेफ़्ट साइड में मेरे को जो है वो म्यूज़ियम दिखता है, और उसके बिल्कुल सामने एक वाइट कलर की बिल्डिंग है। एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आप लाल किला आते हैं तो पत्थरों के ऊपर उस पर्टिकुलर मोनूमेंट का नाम जो है लिखा रहेगा, उस बिल्डिंग का नाम लिखा रहेगा, तो उससे पढ़ के आपको नॉलेज मिल जाएगी कि एक मोनूमेंट की क्या हिस्ट्री है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे और भी प्लेसेस कवर करनी है। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे। मीना बाज़ार के बाद में हम और क्या देखने वाले हैं। अब हम आ चुके हैं लाल किले के उस ऐतिहासिक बिल्डिंग के पास में, जहां पर बादशाह आम जनता से मुलाकात करते थे। यह है दीवाने आम, एक विशाल हॉल, और सामने बना है एक ऊंचा सा मंच, जहां रखा था तख्ते ताउस, वो मशहूर सिंहासन जिसे नादिर शाह लूट करके ले गया था। ये जगह बताती है कि न्याय राजशाही में भी कितनी अहमियत रखती थी। इस छत पर बारीक नक्काशी और दीवारों पर की गई सजावट आपको उस दौर की भव्यता का एहसास कराती है। तो फ्रेंड्स, मेरे बैक साइड में है वो शाही दरबार के जगह जहाँ पर राजा की गद्दी होती थी। तो ये जो वाइट मार्बल आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में, ये वाइट मार्बल पर राजा बैठा करते थे, और सामने जो है वो राज दरबार लगा करता था। यानी कि जो फरियादी लोग होते थे उनको ग्राउंड में बैठाया जाता था, राजा जो है वो इस आलीशान सी गद्दी पे बैठते थे। दोस्तों, ये है रंग महल। इस महल में किसी समय पर नाजुक पर्दे, फवारे और मोज़ाइक फर्श हुआ करता था। इसकी दीवारों पर शीशे जड़े हुआ करते थे ताकि हर दिया हजारों बार चमके। महल के नीचे बहती थी एक नहर, जिसे नहरे बहिश यानी स्वर्ग की नहर कहा जाता था। ठंडी हवा, पानी की आवाज़ और दीवारों पर कला, सब कुछ जैसे एक सपने जैसा लगता था। दोस्तों, ये है दीवाने खास। ये वो जगह थी जहां बादशाह सिर्फ खास लोगों से मुलाकात करते थे, जैसे कि नवाब, राजदूत और विदेशों से आए मेहमान। इसका वो प्रसिद्ध शेर आज भी लोगों को जुबान पर है, अगर फिरदौस बर्रोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यहाँ की जालीदार खिड़कियाँ, संगमरमर की सजावट और सोने चांदी की नगाशी, ये सब बताती है कि शाही वैभव की कोई सीमा नहीं थी। तो मेरे बैक साइड में आप लोग देख रहे हैं दीवाने खास। बेसिकली दीवाने खास में जो शाही दरबार के जो लोग होते थे उनको बुलाया जाता था किसी चर्चा पर, या कोई ख़ास मीटिंग करनी हो तो इस जगह का इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पर इम्पोर्टेंट लोगों को बुलाया जाता था। दैट्स वाई इसका नाम है दीवाने खास।
दीवाने खास के साथ ही एक सफ़ेद बिल्डिंग है जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है। ये एक छोटा लेकिन अत्यंत सुंदर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ढांचा है। इसे औरंगजेब ने बनवाया था और इसका उपयोग सिर्फ शाही परिवार के निजी नमाज के लिए हुआ करता था। ये मस्जिद शांति का प्रतीक है। जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये सचमुच एक मोती जैसा चमकता है। मोती बाग के सामने ये है जफर बाग। ये कोई आम पार्क नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां मुगल शांति के पल तलाशते थे। चारों तरफ फैली हरियाली, बीचों बीच बहती है नदी और झरने की मीठी आवाज, सब कुछ किसी सुकून भरे स्वप्न जैसा लगता है। ये पार्क बच्चों के खेलने, परिवारों के साथ कुछ पल बिताने और इतिहास के बीच आराम से बैठने के लिए एक बेहतरीन जगह है। लाल किले की भीड़ भाड़ के बीच जफर बाग एक ऐसी खुली सांस है जहां इतिहास भी ठहर जाता है और दिल भी। बेसिकली ये जो एरिया है ये बाग है और यहाँ पर अलग अलग तरीके के फूल जो हैं इस बाग में उगते हैं। तो राजा के टाइम पे तो बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। अब भी खूबसूरत है बट उतनी खूबसूरती नहीं जितनी पहले थी। पार्क के बीचों बीच है ये जफर महल, बहादुर शाह जफर के समय का एक स्मारक। ये महल उन आखिरी सांसों का गवाह है जब मुगल सल्तनत ढलान पर थी। वहीं 2 मंडप भी हैं जिसे मानसून मंडप भी कहा जाता है। यहाँ फव्वारे चलते थे जो अपनी पानी की बूंदों से बारिश का एहसास कराते थे। शाही परिवार यहाँ मानसून का आनंद लिया करते थे। वो दृश्य आज भी आंखों में ताजा हो जाता है। सो गाइज अभी मेरे साथ मेरे 2 फैंस मिले हैं, 2 सब्सक्राइबर्स। सो आप अपना नाम बताएंगे एक बार? जी, मेरा नाम शेख समीर है। मिस्टर समीर। और आप? उमर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छे तो आप दिल्ली फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? जी फर्स्ट टाइम। ओके, तो दिल्ली में अभी तक आपने क्या क्या घूमा है? दिल्ली में हम अभी फर्स्ट टाइम यहीं पे आए। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप ये आज पहला दिन है आपका दिल्ली में? और आते बराबर यहीं पे आए। आते ही बराबर आप सीधे लाल किला है? जी। तो कौन सा रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली से यहाँ पर आप सीधे एंटर किया। और आप आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? अभी हम इधर से जामा मस्जिद जाएंगे, फिर उसके बाद और दूसरे जो हिस्टोरिकल। चलो बढ़िया, हम लोग भी जामा मस्जिद जाएंगे। तो गाइज ये दोनों मेरे फॉलोअर्स मेरे साथ जामा मस्जिद में भी जाएंगे। तो अभी फॉलो कीजिए इनको, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ब्लॉग्स को देखते जाइए। सो अभी मुझे एक चीज़ बताइए, आपको लाल किला कैसा लगा? लाल किला बहुत ज़बरदस्त लगा। मतलब ऐसा इमेजिन नहीं कर सक रहे हम लोग कि मतलब सबसे खास चीज़ क्या है? हर चीज़ खास है यहाँ पे, मगर सबसे खास जो दिखा वो तख्ते ताउस दिखा, तख्ते ताउस जो आपने देखा, शाहजहां बैठा करते जहाँ पे शाहजहां बैठा करते थे, जो व्हाइट कलर का है। जी क्या आजमत थी वो लोगों की, और कैसा मतलब इतना बड़ा उन्होंने उस दौर में बनाए थे। बहुत महान हुआ करते थे। ऐसी बिल्डिंग्स आज के ज़माने में बनाना पॉसिबल नहीं है। जी तो गाइस अगर आप भी ऐसे बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आपको इसी तरीके की जो वीडियोज़ हैं वो आपको बना के दिखाते रहे। मेरी आँख में कुछ चला गया है शायद। तो फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं अभी। अभी हम लोग लाल किले से बाहर निकल रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग, इसके सामने बिल्कुल पड़ता है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद चलते हैं। वहाँ पर सुना है कि कबाब बहुत टेस्टी मिलते हैं।
वैसे तो हमने अपने एक एपिसोड में कबाब भी कवर किए थे, उसका टेस्ट अभी तक ज़ुबान से नहीं गया है। ये खस्ता कचौड़ी में क्या क्या डलता है भैया? अब इसमें डालते हुए सब्जी डाल दिया। हाँ। अब इसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। अच्छा। फिर चाट मसाला डालेंगे। ठीक है। फिर नींबू डालेंगे, फिर प्याज डालेंगे। नींबू, प्याज, चाट मसाला, दही। हाँ, वेरी फैंटास्टिक, ओनली प्राइस 20 रुपीज़। अच्छा, 20 रुपये में इसका कॉस्ट है। अपने चाट में आप किसी दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको दो चीज़ें आपको बड़ा कॉमन मिलेंगी। एक यहाँ के छोले भटूरे और दूसरी यहाँ की खस्ता कचौड़ी और मोट कचौड़ी। मैंने फ़िलहाल अभी खस्ता कचौड़ी टेस्ट की, काफ़ी यम्मी थी, थोड़ी सी स्पाइसी, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी चटपटी। और छोले भटूरे में मैंने कल टेस्ट किए थे, बट उनका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। सो करंटली इस समय मैं हूँ जो रोड लाल किले से जामा मस्जिद की तरफ जाता है। बेसिकली दिल्ली में कोई एक प्लेस घूमने के लिए नहीं है। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो बहुत सारी प्लेसेस हैं जो कि एक दिन, 2 दिन या 3 दिन के अंदर कवर नहीं हो सकती। मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन हो चुके हैं और मैं अभी तक दिल्ली की जो फेमस प्लेसेस है वो भी विज़िट नहीं कर पाया हूँ। लाल किले से निकलने के बाद में अब हम चल रहे हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, जामा मस्जिद। शाहजहां की देन ये मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद गिनी जाती है। 1644 में शुरू होकर के 1656 में तैयार हुई ये मस्जिद वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। लाल पत्थर और संगमरमर से बनी इस इमारत के 3 विशाल दरवाजे हैं जो 4 कोनों में ऊंची मीनारों के साथ है। इस मस्जिद को बनाने में 5000 मजदूरों ने 12 साल लगाए थे। ये मस्जिद न सिर्फ धार्मिक स्थल है बल्कि एक इतिहास की पहचान भी है, जहां हिंदुस्तान की रूह बसती है। शाही समय में शुक्रवार के नमाज में बादशाह खुद आते थे और आज भी रमज़ान के महीने में यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। इस मस्जिद में एक साथ लगभग 25,000 लोग नमाज अदा करते थे। इतनी विशालता में भी एक अजीब शांति महसूस होती है, जैसे हर दीवार कहती हो इबादत में भी सुकून है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक मिसाल है जहां हर कोई सिर झुका सकता है। शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा होता है और मस्जिद की मीनारों पर अजान की आवाज़ गूंजती है, तब लगता है कि खुदा ज़मीन पर आ गया हो। रोशनी और अंधेरे का जो मेल यहाँ होता है वो किसी कविता से कम नहीं है। परिंदों की उड़ान, मस्जिद की रोशनी और हवा में घुलती खुशबू, ये नज़ारा आत्मा को छू जाता है। जब आप इस मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे देखते हैं तो सामने खुलता है पुरानी दिल्ली का असली रंग। जो वहीं नीचे जामा मस्जिद के पास की गलियों में महकते कबाब, नहारियाँ, बिरयानी और खजूर मिलते हैं। मटके में ठंडी फिरनी और चाय की चुस्की, हर स्वाद आपको दिल्ली की आत्मा से मिलवाता है। जामा मस्जिद के सामने वाली सड़क उर्दू बाज़ार और मटिया महल रोड है, जो हर शाम एक जिंदा दास्तान बन जाता है। नज़दीक ही चांदनी चौक की गलियाँ, जहाँ इतिहास और जायका एक साथ मिलता है। लाल किला और जामा मस्जिद, 2 अलग इमारतें पर एक ही इतिहास की 2 आंखें, एक सत्ता की और दूसरी इबादत की। एक में ताकत की गूंज है और दूसरे में आत्मा की शांति।
अगर आप दिल्ली आए हैं तो यहाँ ज़रूर आइए और महसूस कीजिए वो इतिहास जो आज भी जिंदा है उन दीवारों में, उन गलियों में और हमारी रूह में।